राहु की माया ही अनूठी है, जो समझ ना पाया उसका बुरा हाल। तो इसीलिए कहते हैं राहु केतु अपने आप में प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट है। और आज चर्चा करेंगे सिंह लग्न सिंह राशि वालों के लिए, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुंभ में राहु और सिंह में केतु आ रहे हैं। सिंह नाम से ही क्लियर है, लॉयन, शेर। सूर्य प्रतापी, जंगल का राजा, शहर का राजा, राजनीति का राजा। उसकी लग्न उसकी राशि के बारे में और वहां केतु क्या इंपैक्ट होगा सब डिटेल बताएंगे, नौकरी से लेके व्यापार से लेके उपाय तक। लेकिन कहते हैं भाई राहु धुआं है, धुंध है, मति भ्रम है, और सिंह वाले बहुत दिमाग के तेज होते हैं। तो इन पर क्या इंपैक्ट आएगा इसी तरह का नेगेटिव? थोड़ा बहुत देखा जाएगा, क्योंकि राहु केतु का ये जो एक्सेस है ये थोड़ा बहुत तो परेशान करेगा। लेकिन क्या राहु की दशा किसी की पर चल रही है वो ज्यादा परेशान हो सकते हैं? इसका प्रश्न इस वीडियो पर मिल जाएगा। मां कालका को नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। सबसे पहले बात, सिंह में जब केतु आते हैं तो एक चीज समझ लीजिए, स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, धार्मिकता बढ़ती है, भगवान का पाठ भजन बढ़ता है, भगवान से पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, भगवान का आराधना ज्यादा करते हैं आप। निश्चित तौर पर यकीन मानिए केतु सिंह में बहुत मजबूत माना गया है, बहुत अच्छा माना गया है, और खास तौर से कहते हैं बड़ा तरक्की भी देता है। लेकिन अगर आप बहुत मेटलिस्टिक हैं, बहुत मेटलिस्टिक जंप चाहिए तो वो नहीं मिलती है। हाँ, ये बात सच है कि अगर ये सिंह का केतु 11वें में बैठ गए, कुछ पर्टिकुलर हाउसेस में बैठ गए, तो वहां तो पैसे वैसे भी दे देते हैं अच्छे खासे। लेकिन ये मेटलिस्टिक छोड़ के स्पिरिचुअलिस्टिक बनाते हैं। उलट उसके राहु वायु तत्व की राशि में, कुंभ राशि में बहुत ज्यादा उथल पुथल पैसे के लिहाज से तो नहीं लाता है, लेकिन चलायमान रखता है, माइंड बहुत डाइवर्ट होता है। मति भ्रम की बात इसीलिए कर रहे थे आप लोगों के लिए। क्यों? मान लीजिए आपकी सिंह लग्न है, तो लग्न में केतु तो कॉन्फिडेंट है, स्पिरिचुअल है, लेकिन 7th में राहु, काम इच्छा बढ़ गई, पैसे बढ़ गए, व्यापार बढ़ गया, मल्टीपल चीजों में एंगेजमेंट बढ़ गया, तो ये सब देते हैं राहु। अब डिटेल में चर्चा नौकरी से लेके उपाय की। आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है व्हाट्सएप में, फेसबुक पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर। मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, नीचे लिखे नंबर पर ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक का, ट्विटर का, व्हाट्सएप का लिंक दिया जा रहा है। मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे ज्यादा से ज्यादा फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस के लिए। बात कर लेते हैं नौकरी व्यापार की। तो देखिए, जिसकी सिंह राशि सिंह लग्न है, नौकरी व्यापार तो अच्छा दिखता है, तरक्की के योग है, मल्टीपल पार्टनर मिलेंगे जो आपको मल्टीपल बिजनेस में ले जाएंगे, वहां पे लाभ होगा। नौकरी में अधिकारियों से बनेगी, डोमिनेटिव पोजीशन पे रहेंगे और सब कुछ अच्छा दिखता है। खास तौर से नौकरी वाले लोगों को जीवन में लाभ के संकेत हैं, जबरदस्त तरक्की के संकेत हैं। अधिकारी वर्ग से बहुत बनेगी, माता पिता का सहयोग मिलेगा, किसी अधिकारी का बहुत सहयोग मिलेगा, खूब विदेश यात्राएं करेंगे, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नई नौकरी लगने की संभावनाएं होंगी, अचानक नौकरी लगने की संभावनाएं होंगी, जिस पद में उससे 2 लेवल ऊपर जाने की संभावनाएं होंगी। नौकरी में खासतौर से स्टेबिलिटी आएगी। सरकारी पद की चाहती, महत्वाकांक्षी पूर्ण होने जा रही है, उसमें भी लाभ मिलने जा रहा है। तो यहां पे स्थिति नौकरी व्यापार की बड़ी अच्छी है। जिन लोगों को शत्रुओं से परेशानी थी वो खत्म होने जा रही है। जिन लोगों की जिंदगी में अधिकारी परेशान करते थे वो खत्म होने जा रहा है, अधिकारी सपोर्ट करेंगे उल्टा। जिन लोगों को सही काम नहीं मिल रहा था, उस वजह से परेशान रहते थे, काम में मन नहीं लगता था, उस तरह की परेशानियां भी खत्म दिखती हैं। निश्चित तौर पर एक अच्छा समय मैं कह सकता हूं, जहां पर जबरदस्त तरक्की के पूरे योग नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति की, रुपये पैसे की। आर्थिक स्थिति की बात करें, रुपये पैसे की स्थिति अच्छी दिखती है। खास तौर से रुपये पैसे बढ़ेंगे इस दौरान। हाँ, जितना स्पिरिचुअल होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी से रहेंगे। उसी के साथ साथ नंबर 2 का पैसा, क्योंकि इस समय आने की प्रयास करेगा, क्योंकि कुंभ में राहु है, लेकिन उसे त्यागना है। त्याग दिया तो जो पैसा आएगा स्टेबल रहेगा, परिवार को बढ़ाएगा, आपको बढ़ाएगा, जीवन को बढ़ाएगा, और घर गाड़ी बंगला भी बढ़ाएगा। हो सकता है रफ्तार धीमी हो, क्योंकि राहु तेज रफ्तार से नए रास्ते, शॉर्टकट रास्ते दिखाएगा, उस पर जाना नहीं तो फंसेगा ऐसा पैसा। शेयर मार्केट में पूरे साल बहुत ही कॉशियस रह के इन्वेस्ट करना है, जो सेफ मॉडल है, एसआईपी एंड ऑल, उस तरह का, जहां पे आप किसको जानते हैं कोई अच्छे फंड से, बस उसके अलावा कहीं पे भी पैसा नहीं लगाइएगा। मतलब मोटा मोटा मैं कह रहा हूं, शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइएगा, चाहे म्यूचुअल फंड भी हो, नहीं तो नुकसान होगा अगले 1 साल तक। क्योंकि 18 मई से 26 नवंबर 2027 तक, माफ करिए 2026 तक यहीं रहेंगे, तो ये बड़ा टाइम है, ध्यान रखिएगा। किसी को उधार नहीं देना है, उधार लेना नहीं है। घर गाड़ी बंगले की डील पुख्ता कागज के साथ करनी है।
देख के करनी है, सोच समझ के करनी है, नहीं तो फायदा नहीं होगा। अब बात पारिवारिक जीवन की। पिता से अनबन हो सकती है, पैतृक संपत्ति फंस सकती है, भाई बहनों से विवाद हो सकता है, पिता के साथ ईगो क्लैश हो सकते हैं और भ्रम की स्थिति हो सकती है। कुछ बात उन्होंने कही, आपको कुछ और समझ में आया और भ्रम पैदा हो गया। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो निश्चित तौर पर पति पत्नी के बीच क्लेश बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर मल्टीपल अफेयर के चांसेस होंगे, निश्चित तौर पर नए लोग आपके जीवन में आएंगे, निश्चित तौर पर आपको कॉशस भरे डिसीजन लेने होंगे। पति पत्नी के बीच अलगाव तक की स्थिति आ सकती है, पति पत्नी के बीच बिखराव तक की स्थिति आ सकती है, यहां तक कि मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकता है। ध्यान देना होगा। जो लोग शादी करने जा रहे हैं अगले 1.5 साल में, वो जरूर अपनी कुंडली दिखवा लें किसी योग्य व्यक्ति से, वहां पे भी अनबन दिखती है। पारिवारिक जीवन में अनबन रहेगी, पति पत्नी के बच्चों के होने में थोड़ा सा डिले हो सकता है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कंसीव करने में, उसके लिए संतान गोपाल का पाठ करते रहिएगा। उसी के साथ साथ आपस में रोज के झगड़े होंगे, घर में होंगे, घर वालों से होंगे, पति पत्नी के तो होंगे ही होंगे। प्रेम प्रसंग में तीसरा व्यक्ति हमेशा परेशान करेगा और आपका मन हमेशा भटकेगा, एक जगह स्टेबल नहीं हो पाएंगे प्रेम में। ये सारी समस्याएं दिखती हैं, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के मामलों की बात करते हैं। पाइल्स की समस्या, माइग्रेन की समस्या, सरदर्द की समस्या, ये परेशान कर सकती है, यहां पे ध्यान देना होगा। निश्चित तौर पर अगर देखें आगे, बाल झड़ने की समस्या परेशान कर सकती है। बीपी वाले लोग ध्यान रखें, हृदय वाले, हार्ट वाले लोग ध्यान रखें, छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। इस गोचरवश अगर देखा जाए, जुलाई से सितंबर का महीने अच्छे बीतेंगे, उसके बाद नवंबर से फरवरी तक के महीने अच्छे बीतेंगे। ये वो समय है जब जीवन बहुत बेहतर रहेगा और कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसी के साथ साथ खास तौर से अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, अपने पार्टनर मतलब पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, वहां पे भी छोटे मोटे इश्यू आ सकते हैं। अब क्या उपाय जिससे चीजें सही हो जाएं? झूठी कसम मत खाइएगा, बिल्कुल नहीं खाइएगा अगले 1.5 साल तक। किसी व्यक्ति के पास पैसा अटक गया, कोई परेशान कर रहा है, तो प्रातःकाल पक्षियों को दाना दीजिएगा, कबूतर को छोड़ के पक्षियों को दाना दीजिएगा, लाभ मिलेगा। राहु स्तोत्र का पाठ करिएगा शुक्रवार और शनिवार, त्वरित लाभ के लिए। कहीं भी फंस जाएं, राहु की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तुरंत पाठ करिएगा, लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर ये सारे उपाय कर लेने से लाभ होगा। कन्या लग्न, कन्या राशि पर क्या असर होगा, अगले वीडियो में बताने जा रहे हैं। शेयर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए धन्यवाद।